शैतानी ट्रेन। मालेगांव में रहने वाले अखिलेश कुमार अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफर किया करते थे। कभी फ्लाइट से, कभी बस से, तो कभी ट्रेन से। ऐसे ही एक मर्तबा वो पालमपुर में बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। पालमपुर में अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके रात के करीब 11:30 बजे वो पालमपुर स्टेशन पहुंच गए। पालमपुर स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था, लिहाजा यहाँ सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म ही बने थे। लेकिन रात के 11 बजे भी स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी। अखिलेश ने देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। चाय वाले, कुली, मुसाफिर, सभी लोगों से स्टेशन खचाखच भरा था। अखिलेश स्टेशन पहुंचकर टिकट विंडो की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो वहां भी लंबी कतार नजर आती है। वो सोचते हैं जब सीधे घर ही जाना है तो इस कतार को थोड़ा कम होने पर वो टिकट खरीदें। ऐसा सोचकर वो चाय की टपरी पर चले जाते हैं। सर्द हवा में वो गर्मा गर्म मसाले चाय की चुस्की लेते हैं। टिकट विंडो की तरफ नजर डालते हैं तो कतार कुछ कम नजर आती है। घर जाने की जल्दबाजी में वो दौड़कर टिकट विंडो पर पहुंचते हैं। तभी घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमें एक मालेगांव का टिकट दीजिए। 150 रुपया निकालिए एक टिकट के। ओके, मालेगांव जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अभी आती ही होगी। जी बेहतर। अखिलेश टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालेगांव जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। रात के ठीक 12 बजे एक ट्रेन वहां आई। अखिलेश जल्दबाजी में उस ट्रेन का बोर्ड भी नहीं पढ़ते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, हमें भी इस ट्रेन में चढ़ना है। अखिलेश 12 बजे की उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और सामने की विंडो सीट पर बैठते हैं। उस डिब्बे में उनके अलावा कोई नहीं होता है। अखिलेश अपना सारा सामान ऊपर रखते हैं और ट्रेन चल देती है। अखिलेश दिन भर की दौड़ धूप से थके होते हैं। इस वजह से खिड़की से आ रही ठंडी हवा से उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। ट्रेन हवा से बातें करने लगती है। रात के ठीक 2 बजे उस डिब्बे में टिकट चेकर आता है। टिकट देखकर टीसी वहां से आगे के डिब्बे में चला जाता है। वो अमावास की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, बाहर काला घना अंधेरा था और अखिलेश जिस डब्बे में थे उस डब्बे की रोशनी भी काफी धीमी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अखिलेश ठंडी हवा का मजा लेते हुए खिड़की के बाहर देखते हैं। तभी अखिलेश को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने से कुछ गुजर गया। उनकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये हमारे मन का वहम होगा, ऐसा सोचकर वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने बैग से किताब निकालते हैं। अखिलेश अक्सर हॉरर किताबें पढ़ते थे। आज भी वो ऐसी ही किताब पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग जाती है। अखिलेश की नींद खुलती है। वो घड़ी में देखते हैं तो रात के 2 बजे हैं। अखिलेश अपने बैग से एक किताब निकालकर पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी नजर सामने की सीट पर जाती है। डब्बे के दूसरे कोने में एक खातून घूंघट ओढ़े बैठी है। मरून रंग की साड़ी, हाथों में एक बड़ा सा बैग और ढेर सारे मोगरे के गजरे। मोगरे के गजरे की खुशबू से पूरा डब्बा महक रहा होता है। अचानक अखिलेश को एहसास होता है कि उस खातून के अलावा डब्बे में कोई और है ही नहीं। वो फिर किताब में डूब जाते हैं। तभी उन्हें कोई आवाज देता है। जनाब, ओ जनाब, हम आपके पास बैठ सकते हैं? हमें अकेले में डर लगता है। हमें अपने साथ हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है। हाँ जरूर जरूर, लेकिन क्या आप हमेशा ऐसे ही अकेली सफर करती हैं? नहीं जनाब, हमारे साथ हमारे शौहर भी। शौहर? कहाँ हैं? हमें तो नजर नहीं आ रहे। वो देखिए, वो रहे जनाब। अरे कहाँ हैं? वो देखिए, खिड़की के बाहर। मोहिनी के कहने पर अखिलेश विंडो के बाहर देखता है तो उन्हें सर कटा हुआ शख्स चलती ट्रेन की रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आता है और अखिलेश जोर जोर से चीखने लगते हैं। डर के मारे वो वहीं जम जाते हैं। खिड़की के बाहर वो सर कटा शख्स लगातार दौड़ ही रहा है। दौड़ते दौड़ते उस शख्स के हाथ खिड़की के अंदर तक आ जाते हैं
और अखिलेश की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश छटपटाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं। सामने मोहिनी उन्हें घूरती रहती हैं। अखिलेश को महसूस होता है कि किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हैं। नीचे देखते हैं तो उनके पैरों में दौड़ रहे सर कटे शख्स का सिर गिरा हुआ नजर आता है। अखिलेश बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उस डब्बे में जल रही लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। बगल वाले डब्बे में से किसी के जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें आने लगती हैं। अखिलेश कुछ समझ नहीं पाते। तभी अचानक से उनके चेहरे पर कुछ बूंदें गिरती हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हैं तो वो खून की बूंदें होती हैं। वो झट से ऊपर देखते हैं तो उन्हें ऊपर किसी की लाश लटकती हुई नजर आती है, जिसके खून की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। वो सिर कटा आदमी अभी भी दौड़ रहा होता है और मोहिनी वैसे ही उनको घूरते हुए बैठी रहती है। जनाब, आप बेवजह डर रहे हैं। अब आपको यहाँ रहने की आदत लगानी होगी। कौन है आप और क्या चाहती हैं? हम तो आपके हमसफर बनना चाहते हैं जनाब। आप बस ऐसे ही हमसे बातें करते रहिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई हमें बचाए। टीसी कहाँ है आप? टीसी को क्यों आवाज लगा रहे हैं जनाब? उन्होंने ही तो हमारा टिकट काटा है, आप ही की तरह। क्या मतलब है आपका? कुछ सालों पहले हम और हमारे शौहर भी आप ही की तरह गलती से इस ट्रेन में सवार हुए थे और उसी टिकट मास्टर ने हमारा टिकट काटा था। हम तो रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। हमें क्या पता था कि ये हमारा आखिरी सफर होगा। क्या? जी हाँ जनाब, हमें मरे कई साल बीत चुके हैं। हम यूं ही पिछले कई सालों से इस ट्रेन में कैद हैं। किसने मारा आपको? वो कौन था? वही जनाब, और कौन? टिकट चेकर, जिसकी रूह इस ट्रेन में मौजूद है। देर रात आने वाले हर मुसाफिर का वही टिकट काटता है। सुना है कई सालों पहले उन्होंने इसी ट्रेन के नीचे कटकर खुदकुशी की थी और तब से उसकी रूह हर रात पालमपुर स्टेशन और इस आसीबी ट्रेन में यूं ही घूमती रहती है। इसलिए उस स्टेशन पर रात में 11 से 2 के बीच कोई भी मुसाफिर नज़र नहीं आता और इस बीच आने वाली ट्रेन में कोई भी मुसाफिर सवार नहीं होता। अगर भूले भटके आप जैसा कोई मुसाफिर आ जाते हैं तो समझो उसका टिकट कट गया। इतना कहकर मोहिनी वहां से उठकर ट्रेन के दरवाजे तक चली जाती है और ट्रेन से नीचे कूद जाती है। ये सब सुनकर डर के मारे अब अखिलेश के मुंह से चीख तो क्या, आवाज भी नहीं निकलती। वो वहीं डूब कर बैठ जाते हैं और तभी कोई अखिलेश को आवाज देती है। एक्सक्यूज मी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? हम जल्दबाजी में शायद गलत ट्रेन में चढ़ गए या शायद उस टिकट मास्टर ने हमें गलत ट्रेन का टिकट दिया है। डोंट वरी, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। क्या आप अकेले सफर कर रही हैं इस ट्रेन में? जी हाँ। डोंट वरी, अब हम आपके हमसफर हैं इस शैतानी ट्रेन में।